दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा की बेटियों ने अलग अलग फील्ड में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ऐसी ही एक और बेटी ने शिक्षा के क्षेत्र में विश्व के अंदर कीर्तिमान स्थापित किया है। समालखा के गांव पावटी की रहने वाली पोमिनी ने मात्र 20 साल की एज में गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से बीबीए एलएलबी की डिग्री हासिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है और अपना नाम गिनीज बुक, ओएमजी बुक और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाली समालखा की ये पोमिनी से आपको मिलवाते हैं, जो अपने आप बताएगी अपना किस तरह से ये कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है, कैसे ये संभव हुआ। बेटी पहले सबसे पहले आप परिचय कराइए अपना। मेरा नाम पोमिनी है। मैं अब 20 साल की हूँ। मेरे पिता का नाम डॉक्टर देवेंद्र आर्या है। मेरी माता का नाम मिसेस नीरज आर्या है। वह एक स्कूल रन करते हैं। उनका एक स्कूल समालखा में और एक कैथल में है और 20 से ज़्यादा ELP किड्स जोन है। तो ये आपकी जो स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग आशादीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है 12th तक। तो ये आपने ये जो कीर्तिमान स्थापित किया कि 20 साल की उम्र में बीबीए और एलएलबी की जो डिग्री हासिल की है, ये संभव कैसे हुआ? जब मैं छोटी थी तो पापा मोटिवेट करते थे कि भाई तुम्हें कुछ नया नया सीखना चाहिए। तो उसी मोटिवेशन से मैंने अपनी 2 क्लासेस इकट्ठे किए हैं। उसके बाद जब मैं 15 साल की थी तो मैंने अपनी 12th कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने BBA LLB कोर्स में एडमिशन लिया गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। और उसके बाद मैं 20 साल की हूँ, मेरी BBA LLB कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने गीता यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन लिया? मैंने 2018 में लिया था, जब मैं 15 साल की थी। 15 साल की एज में आपने बीबीए में एडमिशन लिया। हाँ जी। तो कै साल के अंदर आपने ये डिग्री हासिल की है? मैंने 5 साल के अंदर डिग्री हासिल कर ली है। तो अब आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे मैं सिविल सर्विसेज लाइन में जाना चाहती हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो सिविल सर्विसेज क्यों? देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहती हूँ। तो बेटा ये बताइए, जो आपने ये उपलब्धि हासिल की है कि 20 साल की एज में आपने बीबीए और एलएलबी की जो डिग्री हासिल की है, आप कितने घंटे रोज पढ़ते थे? ये कैसे संभव हुआ है? मैं डेली कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ती थी और पापा, मम्मी और मेरा जो बड़ा भाई है मेरे को डेली मोटिवेट करते थे, हेल्प करते थे, स्ट्रेटेजी बनाते थे मेरी कि भाई तेरे को ऐसे करना चाहिए, ये नहीं ये ऐसे करना चाहिए। उन्होंने मेरे बहुत हेल्प की है और जो मैं आज यहाँ पे हूँ सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली की वजह से हूँ। तो मोबाइल कितने समय देखती थी? मोबाइल तो था कि भाई काम होगा तो मोबाइल चलेगा, उसके अलावा नहीं। टीवी देखने का शौक है? नहीं, टीवी नहीं देखती। तो और क्या क्या शौक है आपके? मैं नई नई बुक्स पढ़ना, नई नई चीज़ें को खोज करना या फिर बैडमिंटन खेलना, इन चीज़ों का। तो आपका जो जिस तरह से आपने ये उपलब्धि हासिल की है, तो सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा? माता का रहा, पिता का, किसका रहा? दोनों का इक्वल सपोर्ट था कि अगर दोनों पहिए एक साथ चलते हैं तो दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरा। तो आगे आपका लक्ष्य यूपीएससी है? हाँ जी। तो इसके लिए आपने कोई ट्राई किया है या कहाँ? नहीं, अभी मेरी एज नहीं हुई है, अभी 21 साल होगी तो अब मैं ट्राई करूँगी। फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा। तो आगे और अपने जो नए जो जनरेशन है, जो बेटियां हैं, उनको क्या शिक्षा देंगे? भाई आपने एक बेटी होकर के इतना कीर्तिमान स्थापित किया है कि आप वर्ल्ड की जो है यंगेस्ट अधिवक्ता बनी हैं। हाँ जी। तो क्या संदेश देंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप ड्रीम देखते हो तो वो हम बिल्कुल पूरे होंगे। अगर आप ड्रीम ही नहीं देखोगे तो वो पूरे नहीं होंगे। तो ड्रीम देखना शुरू कर दें। तो दोस्तों आपको बता, ये है पोमिनी, जो समालखा के गांव पावटी के, एक छोटा सा गांव है पावटी, वहाँ की रहने वाली है। और वहाँ से इन्होंने स्कूलिंग आशादीप स्कूल से अपनी स्कूलिंग की और गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से इन्होंने बीबीए एलएलबी की जो डिग्री हासिल की है और जो सबसे कम उम्र की, विश्व में सबसे कम उम्र की अधिवक्ता बनी है। अब इनका जो सपना है वो है आईएएस बनने का। आईएएस बनकर देश की, गांव की सेवा करना चाहती है। और इनके जो पिता का अगर हम बात करें, जो देवेंद्र आर्य है, जिनका आशादीप नाम स्कूल जो चल रहा था पावटी गांव में, और आजकल ये ई-लर्निंग पाठशाला के नाम से जो समालखा में एक किड्स जोन चला रहे हैं। इस स्कूल की जो विशेषता भी हम आपको बताना चाहेंगे, इस स्कूल के अंदर जो रेक्टाफिकेशन नहीं कराया जाता बच्चों को, बल्कि उनके माइंड पर काम किया जाता है। ये
मेरे ख्याल हरियाणा ही नहीं पूरे देश का सबसे एक पहला स्कूल होगा कि जहां बच्चों का विकास इस तरीके से किया जाता है, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबर कैसी लगी। इस बेटी की तरह अपनी बेटियों को भी ऐसे स्कूल के अंदर भर्ती कराएं ताकि ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं और अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा।